परिपथ में जो प्रतिरोध लगा होता है उसके सिरों के बीच भी भवांतर के बराबर होता है। यानी एकांक आवेश को बाहरी परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा वो दी गई ऊर्जा है V बराबर W/Q, और पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए एकांक आवेश को सेल द्वारा दी गई ऊर्जा और सेल का विद्युत वाहक बल है कैपिटल E है। इसके बाद से सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपने देखा कि जिस तरह से चालक तार धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार से सेल का घोल भी धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। उसे स्मॉल r से लिखते हैं। इसका भी मात्रक ओम ही होता है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का बढ़ना ठीक नहीं होता, वो ऊर्जा खा जाता, प्रतिरोधी ऊर्जा खाता। और उसके बाद से हम टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले फैक्टर बताए, कारक बताए थे। कहे थे सांद्रता, विद्युत अवघट की सांद्रता अगर बढ़ती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध घटता है। प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। अगर डूबे हुए प्लेट का क्षेत्रफल अधिक है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। जितना अधिक प्लेट का क्षेत्रफल डूबा रहेगा, पूरी तरह से डूबा रहना चाहिए। और ताप बढ़ने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। और अंतिम बात कहे थे कि अगर ज्यादा समय तक आप प्रयोग करते हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, समय के साथ। यानी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, विद्युत अपघट की भी प्रकृति पर डिपेंड करता है, और सेल का आयु पर भी डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। ये हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, प्रभावित करने वाले कारक के बारे में ये बात कहेंगे। इसके बाद से टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल में हमने संबंध दिखाया V बराबर E माइनस IR। ये उस समय का संबंध है जब हम सेल से धारा ले रहे हैं। जब सेल से धारा ले रहे हैं उस समय टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध है। यानी हम अगर सेल से धारा ले रहे हैं तो टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है, अगर सेल से धारा ले रहे हैं तब। अगर परिपथ खुला है यानी बिल्कुल ऑफ है तो I 0 होगा। अगर परिपथ खुला है तो I का मान 0 होगा, धारा नहीं रहेगा, इसलिए कि ऑफ किए। तो उस समय टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर। अगर हम सेल को धारा दे रहे हैं यानी सेल को चार्ज कर रहे हैं तो उस समय टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में जो संबंध आता है वो V बराबर E प्लस I आ रहा है। यानी टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है कब? जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो सेल से धारा नहीं है, उस समय ये आपने इन टॉपिकों को पढ़ा है। अब जो है अगला टॉपिक, जैसा कि जानते हैं सारे टॉपिक आपके सामने लिखे गए थे। अगला टॉपिक है आपका सेलों का संयोग। हेडिंग सवाल इस पर लिखेंगे जब तक पढ़े हैं। लिखिए क्वेश्चन पर। लिखिए, किसी वैद्युत परिपथ में, हाँ क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में
किसी वैद्युत परिपथ में, क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, सेल 1200 जूल कार्य करता है, सेल 1200 जूल कार्य करता है। सेल के विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए, सेल के विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए, विद्युतवाहक बल की गणना कीजिए। बिल्कुल साधारण सिंपल क्वेश्चन। सेल 1200 जूल कार्य करता है, यानी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितना है? 1200 जूल। तो आप कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? धारा है 2 एम्पियर, टाइम है 5 मिनट। हल I बराबर 2 एम्पियर है और T बराबर 5 मिनट है, तो इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकेंड। तो प्रवाहित आवेश Q बराबर I गुणे T, यानी 2 गुणे 300, 600 कूलम। तो सेल का विद्युतवाहक बल E बराबर, विद्युतवाहक बल E बराबर W बटा Q। ये W का भी लिख दीजिए, W कितना है? 1200 जूल। ऊपर लिख दीजिए W बराबर 1200 जूल। तो जब 1200 बटा 600 बराबर 2 वोल्ट, सेल का विद्युतवाहक बल 2। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, एक वैद्युत सेल के खुले परिपथ का विभवांतर 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। खुले परिपथ का विभवांतर 6 वोल्ट है। इससे 2 एम्पियर की धारा लेने पर 2 एम्पियर की धारा लेने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है।
विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है, 4 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। आंतरिक प्रतिरोध बताइए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। हाँ, स्मॉल आर की गणना करना। हाँ, शांत रहिए। देखिए, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैद्युत सेल के खुले परिपथ का विभवांतर 6 वोल्ट है। खुला परिपथ मतलब कि ऑफ है, सेल ऑफ है, यानी कोई करंट नहीं ले रहे हैं सेल से। तो जब सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं तो उसका टर्मिनल विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। खाली सेल का परिपथ खुला है, परिपथ खुला है, परिपथ खुला है, अर्थात I बराबर 0, अर्थात I बराबर 0। तब V बराबर E, तब V बराबर क्या होता है? E। अतः E बराबर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। V कितना कर रहा है? परिपथ खुला है तो 6 वोल्ट। तो क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। अब उसमें 2 एम्पियर का करंट आप ले रहे हैं तो गिरेगा ना टर्मिनल विभवांतर। अब कितना गिर कर आ गया? 4। I बराबर कर रहा है 2 एम्पियर, तब भी कितना हो रह जा रहा है? टर्मिनल विभवांतर 4। अब V बराबर E माइनस आई आर से आप स्मॉल आर की गणना कर लें। V बराबर E माइनस आई आर, तब V बराबर 4, E बराबर 6, I बराबर 2 स्मॉल आर निकाल। तो 2R बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो 2R बराबर 2, तो इसलिए R बराबर 1 ओम, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। क्लियर? जब सेल परिपथ खुला है तो I 0 है, तो I 0 है तो उसका टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल होता है। तो परिपथ खुला है तो 6 वोल्ट बता रहा है, यानी वो उसका क्या है? विद्युत वाहक बल है। और जब करंट लेंगे तब तो एक विभवांतर दिया है आपको विद्युत वाहक बल और एक विभवांतर। हाँ, जिस पर आपको 2 एम्पियर जब करंट जितना ही लेगा उतना ही उसका टर्मिनल विभवांतर गिरता चला जाएगा, जितना हाई करंट लेंगे। ठीक है? V बराबर E माइनस आई आर। अब अगला टॉपिक लिखिए, सेलों का संयोजन। संयोजन, सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। 3 टॉपिक पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। इसके बाद से
ज्यादा जोड़ दिया उसको भी जोड़ देंगे। उसके बाद सब मैग्नेट में आ जाए। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। बैटरी बनाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं, मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो तीनों क्रम में हम जोड़ेंगे। सेलों को समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे और मिश्रित क्रम में भी जोड़ेंगे। अब इसमें ये बात देखी जाती है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी लोड, यानी बाहरी प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध को लोड कहते हैं, बाहरी प्रतिरोध को लोड कहते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि बिजली ज्यादा उठ रहा है तो वो कहता है कि लोड ज्यादा है। बाहरी प्रतिरोध को ही लोड कहा जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी लोड देखा जाएगा और उसके हिसाब से हम सेल का संयोजन करेंगे कि किसमें हमको ज्यादा लाभ होगा, श्रेणी क्रम से लाभ होगा कि समांतर क्रम से लाभ होगा, ये हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये होती है कि सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, ये बात देखिए। सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। कई प्लेट, दो प्लेट से एक सेल बनता है, दो प्लेट से एक सेल बनता है, कई प्लेट लगाए गए हैं, इसका मतलब क्यों बैटरी है। आप दुकान पर जाते हैं तो सेल खरीदते हैं और ला करके उसको भर देते हैं, तब उसको बैटरी कहने लगते हैं। जब जोड़ देंगे सेलों को तब सेल नहीं कहेगा, वो बैटरी कहलाएगा, चाहे जिस क्रम में जोड़ दे। तो सेलों को तीन क्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तब दूसरा सेंटेंस आपको लिखना होगा, सेलों को तीन क्रम में संयोजित किए जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं, तीन क्रम में संयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम। फर्स्ट श्रेणी क्रम, सेकंड समांतर क्रम और थर्ड मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम तीन क्रम में, इन्हीं तीनों क्रम में हमको देखना है कि किस परिस्थिति में हमको सेल ज्यादा जोड़ने से ज्यादा लाभ मिलेगा। ये नहीं कि सेल जोड़ रहे हैं 10 और धारा मिल रहा है 1 के बराबर, 1 सेल के बराबर, तो क्यों हम 10 सेल बर्बाद करेंगे। सवाल तो उठेगा ही, सवाल तो उठेगा ही।
कि हम 10 सेल ला करके जोड़े हैं और उसे करंट दे रहा है 1 सेल के बराबर, तो हम क्यों ऐसे जोड़ेंगे? हम अपना जोड़ में देखें ऐसा बात। अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हम सेलों को संयोजित करते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हमको ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट के नहीं मिल रहा है तब ना हम सेल को संयोजित करेंगे। बोलिए। तो पहले हम श्रेणी क्रम, फर्स्ट श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम अब श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं सेलों को? तो एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ते चले जाएं तो सभी सेल श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। एक का ऋण, देखिए ऐसे धन, ये सेल ऐसे रहता है ना, देखिए सेल, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सेल नहीं, कम से कम घड़ी का सेल तो देखा होगा। घड़ी वाला नहीं देखा। अरे अंतर क्या है? रेडियो के सेल थोड़ा बड़ा रहेगा, आइए थोड़ा सा तो देखिए, इधर धन होता है और इधर ऋण होता है, नीचे ऋण ऊपर धन। तो अब दूसरा सेल जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो यहाँ पर ऋण जोड़ेंगे, देखिए ऐसे जोड़ दिए, और इसका टोपी अब इधर आएगा, इसका टोपी इधर होगा। और ये देखिए धन से क्या जुड़ा है? ऋण और धन। अब एक और सेल जोड़ना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा, तो अब इस धन से क्या जोड़ेंगे? ऋण, और ये नहीं समझ में आ रहा है, ये ऋण और ये धन। अगर इस क्रम में आप सेलों को जोड़ते हैं तो वो संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। सेलों का, वो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर? तो लिख दीजिए सेंटेंसेस में। देखिए, एक सेल का ऋण ध्रुव, जब एक सेल का ऋण ध्रुव, एक सेल का, जब एक सेल का ऋण ध्रुव, जब एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तब सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। तब सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम कहलाता है। सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। n सेल, स्मॉल n सेल, अब n नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 10, 5, 25, 50 जो। माना n सेल, सुन लीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं
जिसमें उनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 E3 डैश डैश EM सबका अलग अलग, सबका ये मान लेते हैं, ये मान लें कि अलग अलग मान। अच्छा E1 E2 E3 डैश डैश EN है और उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 डैश डैश RN, ठीक है। और उससे एक बाह्य प्रतिरोध यानी बाहरी लोड, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। प्रत्येक सेल का विद्युत बल ये मान लेते हैं, ठीक रहेगा। माना स्मॉल एन सेल, माना स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। क्लियर, ठीक है। इससे एक बाह्य प्रतिरोध यानी बाहरी लोड, इससे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है, कैपिटल R जुड़ा है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा, ठीक है। क्लियर। अब इसका हम संयोजन परिपथ बना देते हैं। देखिए एक सेल है, इसका ये धन ध्रुव है, ये इसका ऋण ध्रुव है। दूसरा सेल ऋण ध्रुव से क्या जोड़ेंगे, दूसरे सेल का धन ध्रुव, और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है। अब दूसरा सेल है, धन ध्रुव है, ऋण ध्रुव है, देखिए ऋण से धन जुड़ा है, और या इसका आंतरिक प्रतिरोध है और प्रत्येक आंतरिक। और तीसरा सेल जोड़ रहे हैं, ये है ऋण और धन, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है डैश डैश। ऐसे ही हम जोड़ते चले गए। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। और कुल कितने सेल हैं, n सेल हैं, और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे के धन ध्रुव से जुड़ता चला गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध, दो बात है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। अब इन सेलों से एक बाह्य प्रतिरोध, बाहरी लोड कैपिटल R जुड़ा है, कैपिटल R जुड़ा है, ये बाहरी लोड कैपिटल R जुड़ा है। ठीक है। अब इसे इन सेलों से धारा बहेगी ऋण से धन की तरफ। ये धारा I आ रही है, धारा I बह रहा है इन सेलों से ये धारा I आ रही है, I धारा बह रही है।
ये चित्र बना लिया। हम आई का मान निकालेंगे, हमको करंट से मतलब है, हमको ज्यादा धारा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं कुंजी लगा देंगे, कहीं अमीटर लगा देंगे, ठीक ना? हाँ हाँ, आसान करना। दिन रात बहता ही नहीं ना रहेगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। हाँ, मीटर में देखेंगे कितना करंट दे रहा है। मिलता है दुकानों पर, ऐसे गोल सा होता है, सुई लगा रहता है मीटर का साथ। तो देखिए, किसी सेल से धारा निकालने के लिए आपने लिखा है पहले भी कि आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। लिखिए, पिछले में देखिए ना, उसी पर निकाला जाए। तो पहले कुल विद्युत वाहक बल निकाल, तो कुल विद्युत वाहक बल एन सेल जुड़े हैं, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कहाँ तक, एन तक, तो कितना हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? बल बराबर ई प्लस ई प्लस ई प्लस कहाँ तक, एन तक, और बराबर कितना हो जाएगा? ई प्लस ई एन तक कितना जोड़ हो, कितना जोड़ हो टोटल? हाँ, एन इंटू ई, ठीक है। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध, हाँ, आर प्लस आर कहाँ तक, एन तक, तो कितना हो जाए? हाँ, एन आर, ठीक है। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध धन कुल आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणीय क्रम में है सभी। एनआर प्लस कैपिटल आर, एनआर में आंतरिक प्रतिरोध में बाहरी लोग जोड़ा जाए, ठीक है। तब परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध,
ठीक ना। कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बटा कुल प्रतिरोध। बोलिए, कुल विद्युत वाहक बटा कुल प्रतिरोध, तो आई बराबर कितना पड़ जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल कितना है? एनी, बटा कुल प्रतिरोध कितना है? एनआर प्लस कैपिटल आर। आई बराबर एनआर प्लस कैपिटल आर। हाँ, ले सकते हैं। अगर अलग अलग होगा ना तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर E1 धन E2 धन E3 डैश डैश सी है। बस उतना लिख। हाँ, ये बस R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लिख, ठीक ना। ठीक है ना। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग लिखो, ठीक है ना। अब इसमें पहला कंडीशन, फर्स्ट नंबर कंडीशन, अगर एनआर ये क्या है? कुल आंतरिक प्रतिरोध है। आर क्या है? बाहरी प्रतिरोध, ठीक ना। अच्छा, लिख लिख। यदि कंडीशन ऐसा है, हालात ऐसे हैं, एनआर वेरी वेरी लेस देन कैपिटल, ये हालात कि सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बाहरी लोड से बहुत कम है, बहुत कम है, तो अब आर में उस उतना थोड़ा सा जोड़ ही कर क्या करेंगे? क्या करें? अगर मान लीजिए कोई सामान है 50,000 रुपए, 50,001 रुपए, अगर दुकानदार को 1 रुपए नहीं देंगे तो ये कभी नहीं कर सकता है कि आपने कम दिया है। वो 50,000 में 1 रुपए जोड़कर क्या करेंगे? कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो जब इसमें एनआर कैपिटल आर में जुड़ा है और एनआर जो है इसकी तुलना में इतना छोटा है तो जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं। तब आई बराबर एन ई बटा आर, इसको छोड़ दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। यानी ये बता रहा है कि अगर सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो आपको सेलों को श्रेणी क्रम में ही जोड़ना चाहिए। एक सेल से धारा ई बटा आर मिलेगी और ठीक उसका एन गुना मिलेगा। 2 सेल का जोड़ेंगे 2 गुना धारा, 3 सेल जोड़िए 3 गुना धारा। लेकिन कब? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है।
तब आई बराबर एनी बटा आर। इस दशा में सेलों को श्रेणी क्रम में ही जोड़ना चाहिए। इस दशा में क्यों बात कर रहे हैं? इस दशा में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। कब श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए? कब जोड़ना चाहिए? जब उसका कुल आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है। लाभ होगा, एक सेल का n गुना धारा प्राप्त होगा। n सेल जोड़ेंगे, एक सेल का n गुना धारा मिलेगा। इस दशा में एक सेल से प्राप्त धारा का n गुना धारा प्राप्त होता है। एक सेल से धारा E बटा R है तो मिला है कितना? n सेल से n E बटा R, यानी एक सेल के धारा का n गुना धारा मिला है। लेकिन कब मिला है? जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है। अब जरा ये बात देखते हैं कि अगर ये NR जो है इसकी तुलना में बड़ा है, NR बहुत बड़ा है बाहरी लोड से, तब देखते हैं क्या हाल होता है। सेकेंड नंबर, हाँ पहली दशा में कैपिटल आर बड़ा है NR से। राम बड़ा है मोहन से, चाहे मोहन छोटा है राम। यदि NR ग्रेटर देन कैपिटल आर, अगर ये हालात है कि कुल आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, तब आई बराबर, अब आर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्या हो जाएगा? वहां से एन ई बटा एन आर, ये नेग्लेक्ट हो गया। तब आई बराबर एन ई बटा एन आर, एन से एन कट गया, आई बराबर ई बटा आर। अगर ये एनआर कुल आंतरिक प्रतिरोध है, आर बाहरी प्रतिरोध है, अगर ये बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तब इसमें इसको नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको छोड़ दिए तो क्या बचा? एनी बटा एन। ठीक है ना? अब ये एन सेल से जो धारा मिली है, एक सेल के धारा के बराबर है। एन सेल से धारा ठीक एक सेल के 10 सेल जोड़ दिया ऐसे कंडीशन में, तो 10 सेल से धारा मिलेगा कितना? एक सेल के बराबर। ऐसा क्यों करेगी? कौन सा लाभ हो गया? घाटा ही हो गया। 10 सेल का दाम दिया, धारा मिला 1 का। 50 सेल जोड़ दिए, धारा मिला 1 का। तो कोई फायदा जोड़ना ही नहीं चाहिए। इस दशा में एन सेल से धारा एक सेल के बराबर प्राप्त होता है। एक सेल के बराबर प्राप्त होता है। अच्छा सर, आप तो बोल दिए ये बड़ा ये छोटा, दोनों बराबर हो गया तब क्या होगा? तो मिश्रित क्रम में जाइए। मतलब समझ नहीं आ रहा है। अभी सब 3 क्रम न है,
अब जब तीनों क्रम पढ़ेंगे तब ना, हाँ, किसमें किस कंडीशन में जाना चाहिए। ठीक है। इस दशा में एन सेल से धारा 1 सेल के बराबर प्राप्त होता है। ऐसी दशा में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसी दशा में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। कब जोड़ना चाहिए? जब लोड ज्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम, तब श्रेणी क्रम में जितना सेल जोड़ेंगे उतना गुना धारा मिलेगी। अगर लोड आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है बाहरी लोड से, तब तो भूल करना जोड़िए, बस 1 सेल के बराबर लगभग धारा मिलेगी, कम धारा बहुत मिलेगी। समझ में आ रहा है ये बात? तो अब नेक्स्ट है समांतर क्रम बता। हाँ, फीस जो है कहे थे सभी लोगों ने लगभग कहा था, परसों जमा